उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हम देख रहे हैं कि वहाँ कांवड़ियों के लिए कहा हुआ कि भाई इस कांवड़ यात्रा के समय जो सड़क पर फल बेचने वाले हैं उनको अपना नाम लिख करके देना होगा कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। आप इससे खतरनाक इस देश में संविधान का उल्लंघन क्या हो सकता है? संविधान का और क्या उल्लंघन हो सकता है? जो संविधान कहता है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो फल बेचने वाला वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो किस जाति से है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप क्यों कह रहे हैं कि मैं उनको अपना नेम प्लेट के साथ वहां बाहर रहना पड़ेगा? और कल अगर देखेंगे कि इसी तरीके से अगर टारगेट करके कुछ लोगों को उनके पूरे उसको उजाड़ दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो प्रशासन आज ये आदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो चाहे हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी ये धर्म के आधार पर ये भेदभाव गरीबों के साथ ये हत्याएं ये बिल्कुल गलत है और हम इसका प्रतिवाद करेंगे। इनके झंडा लेकर के बाहर निकलना, सड़क पे आना, एकजुटता का इजहार करना मेरे हिसाब से बिल्कुल कहीं कोई अपराध नहीं है। ये एक तरीके से इस समय मानवता की पुकार है, दुनिया भर में न्याय की आवाज है और इसलिए इसको अपराध बनाना और इस कारण से किसी के ऊपर कोई केस करना ये बेहद गलत है और ये नहीं होना चाहिए। कुछ और भी बातें। अभी आपने दीपांकर भट्टाचार्य को सुना। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ बिहार के कई स्थानों पर प्रशासन के जरिए की जा रही कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबा और फल विक्रेताओं को अपने दुकान, ढाबा और ठेला पर अपने नाम की तख्ती लगाने की सरकारी फरमान की मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। ये बहुत ही खतरनाक बात है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आइए दीपांकर भट्टाचार्य ने जो कहा सुनते हैं। बाद एक रिपोर्ट हमको अभी और भी मिली कि बिहार के कुछ जिलों से खबर आ रही है कि लोगों पर ये केस बनाया जा रहा है कि आप फिलिस्तीन के झंडे के साथ बाहर निकले थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना ये कौन सा अपराध हुआ? ये क्या अपराध है? इससे दुनिया भर में इस समय गाजा में पिछले 7 अक्टूबर से जो जनसंहार चल रहा है और जिस जनसंहार में लैंसेट जो मैगजीन है, जो सबसे दुनिया के बहुत प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है, उसका आकलन है कि 1,86,000 लोग अभी तक गाजा में इस जनसंहार में मारे गए हैं अलग अलग तरीके से। कुछ तो सीधे गोली लगने से, बमबारी से मर गए हैं, कुछ तो पूरे मकानों को आपने गिरा दिया, उसमें दबके मर गए हैं, तो आपने बिजली, पानी, राशन की पूरी व्यवस्था को वहां ध्वस्त कर दिया है। इसके चलते तबाही से लोग मर गए हैं। तो 1,86,000, तो इतने बड़े पैमाने पर जहां जनसंहार में लोग मारे जा रहे हैं, वहां दुनिया भर में हम देख रहे हैं जनसंहार के खिलाफ और फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं फिलिस्तीन के झंडे के साथ। हमारे देश में हमने फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दे रखा है। फिलिस्तीन का बाकायदा एम्बेसी हमारे दिल्ली में है। बाकायदा 40 साल पहले भारत सरकार ने उसी झंडे के साथ डाक टिकट जारी किया था। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इजराइल के साथ हमारे जैसे भी रिश्ते हो, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में हम हैं। तो ऐसे में ये जो भी कहाँ कहीं एसपी का बयान देखते हैं कि हाँ फिलिस्तीन का झंडा लेकर के लोग बाहर निकले थे, तो फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना, सड़क पे आना, एकजुटता का इजहार करना मेरे हिसाब से बिल्कुल कहीं कोई अपराध नहीं है। ये एक तरीके से इस समय मानवता की पुकार है, दुनिया भर में न्याय की आवाज है और इसलिए इसको अपराध बनाना और इस कारण से किसी के ऊपर कोई केस करना ये बेहद गलत है और ये नहीं होना चाहिए। कुछ और भी बातें उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हम देख रहे हैं कि वहाँ कांवड़ियों के लिए कहा हुआ कि भाई इस कांवड़ यात्रा के समय जो सड़क पर फल बेचने वाले हैं उनको अपना नाम लिख करके देना होगा कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। आप इससे खतरनाक इस देश में संविधान का उल्लंघन क्या हो सकता है? संविधान का और क्या उल्लंघन हो सकता है? जो संविधान कहता है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो फल बेचने वाला वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो किस जाति से है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप क्यों कह रहे हैं कि मैं उनको अपना नेम प्लेट के साथ वहां बाहर रहना पड़ेगा? और कल अगर देखेंगे कि इसी तरीके से अगर टारगेट करके कुछ लोगों को उनके पूरे उसको उजाड़ दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो प्रशासन आज ये आदेश दे रहा है
ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो चाहे हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी ये धर्म के आधार पर ये भेदभाव, गरीबों के साथ ये अन्याय, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर प्रतिवाद करते हैं। मुहर्रम के अवसर पर ये झंडा होना सही है? हाँ, मुहर्रम के अवसर पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर होना सही है आपके नजर में? नहीं, हमें लगता है कि एक फिलिस्तीन का झंडा कब कौन कहाँ लेकर के आया हमको नहीं पता, लेकिन कल मुहर्रम था, कल लोग कल की घटना है। तो ठीक है, कहीं अगर लोग बाहर आ रहे हैं तो लोगों के हाथ में कोई झंडा है, ये तो गलत झंडा तो है नहीं। फिलिस्तीन से कोई हमारी कोई जैसे दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको अपराध तो सही गलत का अलग बात है कि ये अपराध कहाँ से हो जा रहा है। एनिमी कंट्री नहीं है, दिस इज व्हाट यू वांट टू से, पैलेस्टीन मतलब इसीलिए उसका झंडा अलाउ हो, दिस इज व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल, इस समय आप दुनिया भर में आप देखेंगे कि फिलिस्तीन एक पीड़ित देश है, जहां जैसे हम थे गुलाम और हमारे देश में आपको 42 के आंदोलन में शहीद हो रहे थे लोग, क्या झंडोत्तोलन करते हुए। झंडा किसी देश का प्रतीक है अपनी आजादी का। तो ये दुनिया का एक गुलाम देश रह गया है, जिस देश को अपने ही भूमि से उनको बेदखल कर दिया गया, उनको अपने देश में गुलाम बना के रखा गया और इसीलिए उस देश के प्रति लोगों की हमदर्दी है। और ऊपर से जनसंघार थोपा जा रहा है, जहां करीब 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं पिछले एक साल में। तो ऐसे लोगों के प्रति हमदर्दी अगर है और उस हमदर्दी में कोई अगर झंडा लेकर के बाहर आता है, तो ये मैं समझता हूं कि इसको अपराध मानना ये भारत की किसी नीति का खिलाफ नहीं है, भारत सरकार की किसी घोषित नीति के खिलाफ नहीं है। इसलिए ये गलत है। हमें लगता है कि इस पर इसको मुद्दा बना देना और इसके चलते किसी को अपराधी बता देना, इसको अपराध के श्रेणी में शामिल करना, ये गलत बात है। केसेस शुड बी विथड्रॉन, द केसेस व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दीस पीपल। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको हम जो कह रहे हैं उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम कह सकते हैं। अब आपके झंडा लेकर के दुनिया भर में लोग घूमते हैं तो उस पर आपको आपत्ति है? पर्व में कहाँ घूमते हैं? दशहरा में और छठ में कहाँ लोग घूमते हैं? पर्व से आप ये पर्व की बात तो नहीं हो रही ना। नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि अगर सरकार ये कहती कि भाई मुहर्रम के दिन नहीं, अन्य दिन आप आइए फिलिस्तीन के, हमें लगता है कि सवाल मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल जहाँ जुड़ा हुआ है, हम अगर कल ही फिलिस्तीन के झंडों के साथ अगर हम लोग एक सॉलिडारिटी मार्च करेंगे, हम देखेंगे कि वहां सब सरकार अलाउ करती है कि नहीं करती है। सरकार की आपत्ति जो दिख रही है वो मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस बात को समझिए। फिलिस्तीन के झंडों को लेकर के जगह जगह हमारे पास ये रिपोर्ट भी है कि जो फिलिस्तीन मुहर्रम नहीं था वैसे वो सॉलिडारिटी में लोग जुलूस निकाले हैं, उसमें मुहर्रम का फिलिस्तीन का झंडा है, उस पर केस हो रहे हैं। इसीलिए सवाल मुहर्रम और या उसके लिए आप नियम बना सकते हैं कि फलाना दिन कोई झंडा लेकर नहीं निकलेंगे, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि सवाल उस दिन का नहीं है, सवाल उस झंडे के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस झंडे के चलते अगर देश में किसी को पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी मूवमेंट को अपराध समझना और इसके लिए लोगों को प्रताड़ित करना बहुत गलत है, ये संविधान विरोधी है।